नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस छत्तीसगढ़। कौशल्या भूमि में छत्तीसगढ़ की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में कांग्रेस ने दुर्ग जिले में धान घोटाले के विरोध में मुसवा की बारात निकाली। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में सरकारी गोदामों में रखा करोड़ों रुपए का धान चूहों ने खा लिया, जो भ्रष्टाचार और लापरवाही का संकेत है। दुर्ग ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष राकेश ठाकुर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चूहों के मॉडल और नारे के साथ कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकाला। कांग्रेस ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और सीबीआई जांच की मांग कांग्रेस की तरफ से की गई है। प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा है प्रशासन को और किसानों के लिए धान खरीदी के टोकन लिमिट को बढ़ाने की भी मांग की गई है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है। राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपा है और इस घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। चूहे भी परेशान है कि हमने इतने करोड़ों का धान खाया नहीं है। पहली बार आरोप लग रहा है छत्तीसगढ़ में, और ये चूहे संघ भी ये मांग कर रहा है कि असली चूहों को पकड़ो। ये चूहे आपको रायपुर में मिलेंगे। मैं भी वेयर हाउस में ढूंढने गया था, मैं भी वेयर हाउस का अध्यक्ष था। हमने अपने कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में चूहों को अनाज खाते नहीं देखा। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि चूहे अनाज खा रहे, वो बेचारे परेशान घूम रहे हैं। उनकी मीटिंग हो रही है राष्ट्रीय स्तर पर कि भाई हमारे ऊपर क्यों आरोप लगाया जा रहा है। असली चूहों को पकड़ो जो सरकार में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने सीबीआई की मांग की, हम भी मांग कर रहे हैं सीबीआई ईडी की जांच कराई जाए और न्यायिक स्तर पर उच्च स्तरीय जांच कराने की हम मांग करते हैं। आज पूरे आप देख रहे हैं कितने जबरदस्त उत्साह वाले लोगों में ये था कि भाई चूहे कैसे खा लेंगे अनाज। भाजपा हमेशा निष्पक्ष राजनीति और बिना भ्रष्टाचार के सरकार चलाने की बात करती है। मंडल के आज घोटालों के बारात राजीव भवन से लेके आज कलेक्ट्रेट हम लोग आए हैं। मुसवा का बारात हम लोग घोटालों का बारात उनके मंत्रिमंडल के नाम से निकाले हैं। पिछले सरकार में आपने देखे होंगे 36,000 करोड़ का रमन सिंह जी के राज में धान घोटाला हुआ और अभी विष्णुदेव साय के सरकार में धान घोटाला हुआ। ये बोलते हैं मुसवा धान खा गया। अरे कौन सा ऐसे मुसवा है जो धान खा गया? ये तो वो गाना याद आ गया, मुसवा बदनाम हुआ सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेरे कारण। आज मुसवा को बदनाम कर दिया गया। अरे हम तो आज टोकरी में ऐसे रख के हमारे 14 मुसवा जो है वो बारात के रूप में दूल्हे बन के आए और हमने टोकरी में आज जिंदा मुसवा लेके आए और टोकरी में धान था, वो धान भी मुसवा नहीं खा रहा था। इसका मतलब ये है भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार में बैठे मंत्री है वो ये बड़ा घोटाला कर दिया और मर दिया चूहे के मुसवा के सर। सूरजपुर में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित आदिवासी कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को शामिल किए जाने को लेकर बीजेपी नेता राजलाल राजवाड़े ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में बच्चों को शामिल करना असंवैधानिक है, खासकर जब आंदोलन स्कूली समस्याओं से संबंधित नहीं है। राजलाल राजवाड़े ने जिला शिक्षा अधिकारी से जांच की मांग की है और जो भी इसमें दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। कांग्रेस पार्टी के पास अब जनता का समर्थन नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है और इसीलिए उन्होंने बच्चों का सहारा लिया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शशि सिंह द्वारा सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो में बच्चे हसदेव बचाओ के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। कोंडागांव थाना अनंतपुर पुलिस ने ग्राम तराई बेड़ा में चलित थाना लगाकर ग्रामीणों को साइबर अपराध से जागरूक किया। पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा के मार्गदर्शन में साप्ताहिक बाजार में ग्रामीणों को साइबर फ्रॉड से बचाव के उपाय बताए गए। इसमें मजबूत पासवर्ड, एंटीवायरस का इस्तेमाल, अज्ञात लिंक से बचने, संवेदनशील जानकारी साझा न करने और साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत करने की सलाह दी गई। इसके अलावा पुलिस ने वाहन चलाने से संबंधित नियमों पर भी के बारे में भी बताया गया।
ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन से संबंधित दस्तावेजों का ध्यान रखना, तेज गति से वाहन न चलाने, हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और यातायात के नियमों का पालन करने के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया गया। लाइसेंस नहीं है ना, बीमा नहीं करा तो कहाँ से मिलेगा? इलाज में जेब से पैसा लगाना पड़ेगा, है ना? इस सब चीज को जसपुर जिले में धान माफियाओं का काला खेल बेनकाब हो गया है। बीती रात कुकुबेला में अवैध धान के परिवहन के दौरान एक पिकअप पकड़ी गई जिसमें 80 बोरी धान लोड थी। ड्राइवर ने यह स्वीकार किया है कि यह धान कमला राइस मिल से लोड की गई थी और तमता की ओर अवैध रूप से इसे ले जाया जा रहा था। ड्राइवर ने बताया कि पूरा खेल अंकित त्रिपाठी द्वारा संचालित था, जो माल के स्थान और परिवहन की व्यवस्था करता था। प्रशासन अब इस मामले में कमला राइस मिल और धान माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की योजना बना रहा है। है? धान कहाँ से ला रहे हैं? ये राइस मिल, कमला राइस मिल। कमला राइस मिल से। हाँ। किसका गाड़ी है ये? अंकित त्रिपाठी। कहाँ का रहने वाले हैं? तमता। तेरा नाम क्या है? अनूप। कितना धान है ये? 80 बोरी। 80 बोरी। हाँ। कहाँ ले जा रहे हैं इसको? इसको तमता। तमता ले जा रहे हैं। हाँ। क्या करेगा इसको? इसको पता नहीं, मैंने अवैध रूप से परिवहन कर रहे हैं। हाँ, बात तो सही है सर। बात सही है ना? हाँ। अवैध रूप से ले जा रहे हैं ना? हाँ। हाँ। तेरा नाम क्या है? अनूप चौहान। तू कौन से गाँव का है? कोयलार भद्रा। कोयलार भद्रा का। हाँ, तमता कोयलार भद्रा। चल पिकअप खोल, ट्राला खोल पीछे। एक बोला 18 जनवरी 18 जनवरी 2026। 26। ये माल तू कमला राइस मिल से लोड किया है? हाँ। हैं? हाँ। कौन था वहाँ पे जो देने वाला था? मालिक का नाम बता। यहाँ जो लोड किया उसका की? हाँ, जो कमला राइस मिल में कौन मालिक था? वो मुंशी लोड करवाया। और मालिक कौन था वहाँ पे? मालिक को तो नहीं देखा, बस मुंशी लोड करवाया, सीधे निकल गए। मालिक नहीं था वहाँ पे? मालिक को तो नहीं देख पाया हमें। धमतरी में डीआरजी टीम को बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों द्वारा जंगल में छुपाकर रखे गए हथियारों को टीम ने जब्त किया। यह सूचना आत्मसमर्पण करने वाली महिला नक्सली द्वारा की गई थी और यह सूचना दी गई थी। टीम ने दौड़ पडरी पानी के जंगल में गड्ढा खोदकर छुपाए गए हथियारों को बरामद किया है। जब्त किए गए हथियारों में SLR, 12 बोर बंदूक, भरमार बंदूक और खाली मैगजीन भी शामिल है। मार्च तक पूरी तरह से नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कार्रवाई हो रही है और इसी क्रम में कार्रवाई के क्रम में एक बड़ी सफलता डीआरजी की टीम को मिली है। धमतरी में जंगल में हथियार छुपाए गए थे और हथियारों का जखीरा बरामद किया है टीम ने और इसके साथ ही कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बलौदाबाजार जिले की साइबर टीम ने गश्त के दौरान अवैध शराब बेचने वाले 2 आरोपियों और एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 100 क्वार्टर अंग्रेजी शराब और महिला के पास से 35 लीटर अवैध जहरीली शराब बरामद की गई है। यह आरोपी गांव-गांव में अवैध रूप से शराब सप्लाई करते थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बलौदाबाजार जिले के ग्राम गदहीडीह में हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी फरार था, लेकिन 3 अन्य आरोपियों के सहयोग से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 10 जनवरी को युवक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पुत्र को कुछ युवकों ने चाकू से गंभीर रूप से घायल कर उसके साथ मारपीट भी की है। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों के द्वारा इस घटना में उपयोग किए गए चाकू को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
अंबिकापुर में सरगुजा पुलिस ने क्रिकेट सट्टे के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। फरार चल रहे सट्टा मास्टरमाइंड दीप सिन्हा उर्फ आयुष सिंह को पुलिस ने पुणे एयरपोर्ट के बाहर धर दबोचा। जिला सत्र न्यायालय ने दीप सिन्हा को भगोड़ा घोषित कर दिया था। स्काई एक्सचेंज सट्टा ऐप के माध्यम से अवैध सट्टे का वो कारोबार चला रहा था और देश भर के सटोरियों को मास्टर आईडी उपलब्ध कराता था। दीप सिन्हा ने करीब 300 फर्जी खाता धारकों के नाम पर सट्टे का कारोबार संचालित किया और करोड़ों रुपए का लेन देन किया। इस मामले में कई आरोपी जेल जा चुके हैं। सरगुजा रेंज आईजी के मार्गदर्शन में साइबर सेल ने कार्रवाई को अंजाम दिया। बीजापुर में नक्सलियों ने दिन दहाड़े पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना पामेर थाना क्षेत्र के कावरगट्टा गांव की है। इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। नक्सलियों ने गांव के खेत में मौजूद लोगों के बीच पहुंचकर पूर्व सरपंच भीमा मड़कम को गोली मारी। गोली लगते ही भीमा मड़कम की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद नक्सली घटनास्थल से फरार हो गए। हत्या की खबर गांव में फैली। हड़कंप है गांव में। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस इस पूरी घटना की जांच कर रही है। 18 जनवरी को बलरामपुर जिले और झारखंड के सीमावर्ती इलाके ओरछा घाटी में हुए बस हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस हादसे में 5 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 5 और लोगों के इलाज के दौरान मौत हुई। मृतकों के शव उनके गांव पहुंचने के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। मुख्यालय से लगे जमुआटांड पंचायत के पिपरसोत तुर्रापारा गांव में 6 लोगों की एक साथ मौत ने ग्रामीणों को झकझोर कर रख दिया है। प्रशासन ने आर्थिक सहायता की घोषणा की है। अंतिम संस्कार रीति रिवाज के साथ किया गया। गांव वाले और परिजनों ने नम आंखों से मृतकों को आखिरी विदाई दी। ये जो ओरछा घाटी में बस दुर्घटना हुआ था, वो सभी ऐसे उसमें जो मृतक थे 10 लोग, 10 परिवार की मृत्यु हुई थी। वो 10 परिवार आज अपने गृह ग्राम में पहुंचे हैं, जहां पे उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यहाँ के जिला प्रशासन, शासन प्रशासन और उसके साथ यहाँ के जो स्थानीय लोग बहुत मदद किए हैं, क्योंकि जो मृत परिवार है बहुत ही अत्यंत गरीब परिवार के हैं और इस दुख की घड़ी में सभी लोग उनके साथ में खड़े हैं। अभी सीएम साहब का भी घोषणा हुआ है कि जो मृत परिवार है उनको 5-5 लाख रुपया मुआवजा के रूप में उपलब्ध कराने का, और जो घायल परिवार है उनको 50-50 हज़ार रुपया देने का। लेकिन अभी उस मुआवजा में समय है, लेकिन इनकी स्थिति ये नहीं है कि ये अंतिम संस्कार, अंतिम जो कार्यक्रम होता है अपने परिवार का, उसको कर सके। तो माननीय रामविचार नेताम जी निर्देशित किए हैं कि सभी के घर में जाके सहायता राशि अपने तरफ से वो उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि उनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए। मोहल्ला मानपुर के करमरी गांव में आत्मनिर्भर गांव विकसित भारत का संदेश देने के लिए ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाई। यह आयोजन वीवीजी राम जी योजना के तहत हुआ है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास और आजीविका के अवसर को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम में कृषि, मछली पालन, सिंचाई, दलहन तिलहन की खेती और उद्यानिकी गतिविधियों को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। इस दौरान मछली पालन के लिए जाल वितरण भी किया गया, जालों को वितरित भी किया गया और इससे ग्रामीणों में स्वरोजगार की उम्मीदें भी जगी हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष नम्रता सिंह ने योजना के उद्देश्यों के बारे में बताया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भी इस कार्यक्रम की सोशल मीडिया पर प्रशंसा की। और खबर अंबिकापुर से है, जहां पर सरगुजा जिले के गेरसा धान समिति केंद्र में अवैध धान खपाने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। बिचौलिया विनय गुप्ता
किसान बनकर लगभग 320 बोरी धान खपाने की योजना बना रहा था, लेकिन समिति केंद्र ने इसे पकड़ लिया। अवैध धान को जब्त कर लिया गया है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। यह घटना धान समिति केंद्र की सतर्कता और निगरानी के कारण सामने आई, जिसने इस अवैध धान खपाने के प्रयास को विफल कर दिया। पूरे मामले की जांच की जा रही है। महासमुंद जिले के कोमाखान थाना क्षेत्र में पुलिस ने 4 करोड़ 75 लाख रुपए का 950 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। 2 अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे गांजा और तस्करी में प्रयुक्त वाहन और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। उड़ीसा सीमा से सटे होने के कारण यह क्षेत्र तस्करों के लिए एक सक्रिय मार्ग बन चुका है। इस ऑपरेशन को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और कोमाखान थाना पुलिस ने मिलकर सफलतापूर्वक अंजाम दिया। गांजे जो पकड़े जा रहे हैं महासमुंद में, उड़ीसा से उनकी शुरुआत हो रही है और वो देश के विभिन्न हिस्सों में ले जाए जा रहे हैं। इस केस में इसे महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। इनका तरीका था, गाड़ी में रखे हुए थे, पर तरीके देखे बार बार बदल रहे। जैसा मैं पहले भी बताया, गाड़ी के विभिन्न हिस्सों में छुपाकर गांजे ले जाए जा रहे हैं। साथ ही साथ अनेकों बार आप ये देखते हैं, जैसे पिछले बार एम्बुलेंस में एक बड़ा भारी मात्रा में गांजा पकड़ा गया था। एम्बुलेंस में नंबर प्लेट्स डिफरेंट स्टेट्स के थे उपलब्ध, ताकि जिस स्टेट से वो गुजरे उस स्टेट का नंबर प्लेट लगा के वहां बेशक जाने में कामयाब हो सके। तो अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप देखेंगे बाइक्स में भी कुछ लोग आके डंप भी कर दे रहे हैं जंगल में, अगले दिन फिर उसको उठा के दूसरा यूनिट ले जाया जा रहा है। पार्टियां भी अनेकों टाइप की लगी हुई हैं। एक पार्टी केवल डिलीवरी कर रही है, दूसरी पार्टी केवल हैंडओवर ले रही है, तीसरी पार्टी आगे कंसाइनमेंट को रिटेल ट्रेड कर रही है। तो बहुत सारे मॉड्यूल्स लगे हुए हैं। दूसरे स्केल पे देखें तो सप्लायर हो गया, फैसिलिटेटर हो गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल पायलटिंग की कार्रवाई कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मालूम पीछे गाड़ी में कौन है क्या है। और लास्ट माइल जो डिलीवरी हो रही है उसमें बेचने वाले लोग हैं, पैसा इकट्ठा करके सप्लाई करने वाले लोग हैं। तो पूरा एक नेटवर्क है। उस नेटवर्क के हर एक पहलुओं पर विवेचना की कार्रवाई की जा रही है। जैसे मैं बताया कि इस बार जो 17 दिनों में जो 18-19 प्रकरण हुए हैं, उसमें से 4 प्रकरणों में एंड टू एंड कार्रवाई की जा रही है और सब में बारीकी से पहचान भी की जा चुकी है। बेमेतरा जिले में शराबबंदी की मांग को लेकर महिलाओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्राम कन्हेरा में ग्रामीणों का आरोप है कि शराब की वजह से पूरे गांव का माहौल खराब हो चुका है। नशे में धुत युवक आए दिन गाली गलौज करते हैं, जिससे गांव में डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। महिलाएं जिला मुख्यालय पहुंची, कलेक्टर से मुलाकात की। शराबबंदी की मांग उन लोगों ने की है। लिखित आवेदन शराबबंदी को लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिला कलेक्टर को सौंपा है। उन्होंने प्रशासन से जल्द शराबबंदी लागू करने और अवैध कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि के इस बुलेटिन में इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।